अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सिलेबल क्या होता है? सिंपल मैंने आपको बताया था, जो एक वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन में जितने सेगमेंट्स बनेंगे वो सिलेबल कहलाएंगे। जैसे हम मूड में जब बोल देते हैं सेगमेंट कर करके किसी भी वर्ड को, तो वो सिलेबल कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसके 4 सिलेबल बन गए हैं। इन सेगमेंट्स को सिलेबल बोलेंगे। ये आपने MCQs के तौर पर एक बार पढ़ लेना है कि अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैव वन वोवल साउंड विद और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट फॉर्मिंग द होल और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। वो ऐसा करते हैं एग्ज़ाम वाले कि ऐसे ही एक पूरी सेम टू सेम स्टेटमेंट उठा के दे देते हैं, तो आपने उसको आगे ना वो ऑप्शन दे देते हैं कि ये क्या है, सिलेबल है, स्ट्रेस है, वट जो भी है। तो सेम टू सेम ना वो स्टेटमेंट उठा के दे देते हैं। तो आपने ना ये स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेनी है कि क्या कह रहे हैं। वैसे मैंने आपको सिंपल अल्फाज में बता दिया है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने मिसाल दी है कि कॉन्टैक्ट में कितने सिलेबस आ रहे हैं। कॉन्टैक्ट, उसमें 2 सिलेबल आ रहे हैं। पोटैटो में कितने आ रहे हैं? 3 सिलेबल आ रहे हैं। पोटैटो, ठीक है। उन्होंने बताया है कि सिलेबल इंग्लिश सिलेबस का जो स्ट्रक्चर है वो किस पे कंसिस्ट करता है? ऑनसेट कॉन्सोनेंट पे, राइम पे। ऑनसेट सबसे पहले 2 सेगमेंट्स उन्होंने बताए हैं, ऑनसेट और राइम। ऑनसेट में क्या आता है? ऑनसेट में जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो आते हैं। राइम में क्या आता है? राइम में एक वोवल आता है और एक कॉन्सोनेंट आता है। ये उन्होंने अलग से उसके नाम दिए हैं। राइम के अंदर न्यूक्लियस वोवल कहलाता है और कोडा कॉन्सोनेंट कहलाता है। ऑनसेंट कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अच्छा, अब सिलेबल जो है फोनेटिकली भी डिफाइंड हो सकता है और फोनोलॉजिकली भी डिफाइंड हो सकता है। फोनेटिकली कैसे हो सकता है कि जो भी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वो उसकी प्रोनाउंसिएशन में उससे पहले हवा के कैसे एयर फ्लो होगा, उसके वर्ड की प्रोनाउंसिएशन के दरमियान कैसे होगा या उसके बाद कैसे होगा, ये जो भी प्रोसेसेस होते हैं ये जी फोनेटिकली हम बयान करते हैं। फोनोलॉजिकली में क्या होता है? इट लुक्स एट द पॉसिबल फोनीम कम्बिनेशन। फोनोलॉजिकली में हम देखते हैं कि एक वर्ड के कितने कम्बिनेशन बन रहे हैं, फोनीम कम्बिनेशन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि सेगमेंट्स है ना, छोटे छोटे प्रोनाउंसिएशन के सेगमेंट्स बना देते हैं सिलेबल में, तो कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं? इट लुक्स एट द पॉसिबल फोनीम कम्बिनेशन कॉल्ड फोनोटैक्टिक्स, ठीक है। अच्छा, सिलेबल्स आर ऑफन कंसिडर्ड द फोनोलॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड। सिलेबल्स को अक्सर ही फोनोलॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है वर्ड्स का। जो आवाज़ों का जो प्रोनाउंसिएशन होती है उस वर्ड्स की, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है सिलेबल को। अलग अलग सेगमेंट्स जो होते हैं उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। उनको मिला के ही उन वॉइसेस को, उन साउंड्स को मिला के ही तो एक वर्ड बनता है ना। अलग वो उस साउंड का एक अलग ब्लॉक है, दूसरी साउंड का एक अलग ब्लॉक है, उन दोनों को मिला के तो एक वर्ड बन गया, ठीक है। उन्होंने कहा है ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये बहुत सारे चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं वर्ड की, मतलब कि उसके रिदम को, उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन के रिदम को, उसके जो जैसे वो प्रोनाउंस हो गया उसके उतार चढ़ाव को, वो अगर पोइटिक वे में आ रहा है तो वो कैसे प्रोनाउंस होगा। इसके अलावा उसमें जो स्ट्रेस पैटर्न्स होंगे वो कैसे होंगे। ऑलराइट। अच्छा, अब जो वर्ड होते हैं, अगर किसी वर्ड में सिंगल सिलेबल बन रहा है, उसका सेकंड नहीं बन रहा, मिसाल के तौर पर डॉग को हम नहीं बोलेंगे, वो ये एक ही सिलेबल बनेगा डॉग। तो जिनमें ऐसे सिंगल सिलेबल हों उन्हें मोनोसिलेबिक कहते हैं या मोनोसिलेबल कहते हैं या मोनोसिलेबिक कहते हैं। इसके अलावा जिस वर्ड में 2 सिलेबल बने उनको डाइसिलेबल बोलते हैं या डाइसिलेबिक बोलते हैं या बाइसिलेबल बोलते हैं या बाइसिलेबिक बोलते हैं। इसी तरह 3 सिलेबल जिसमें आए उन्हें ट्राइसिलेबल बोलते हैं और ट्राइसिलेबिक बोलते हैं। ठीक हो गया। अब जिन अल्फाज में 3 से ज़्यादा आए सिलेबल, जिनमें 3 से ज़्यादा बने सिलेबल, उन्हें पॉलीसिलेबल बोलते हैं या पॉलीसिलेबिक बोला जाता है।
बेसिकली ये आपने MCQs याद रखना है कि पॉलीसिलेबल एंड पॉलीसिलेबिक विच में रेफर ईदर टू अ वर्ड और वर्ड ऑफ मोर देन 3 syllable और टू एनी वर्ड ऑफ मोर देन 1 syllable। कोई भी वर्ड जो एक से ज़्यादा सिलेबल बनाए उसे पॉलीसिलेबल बोलते हैं। और उन्होंने मज़ीद आगे आपको एक रिस्ट्रिक्शंस तो दे दी हुई हैं कि ना कि 2 बनेंगे तो बाईसिलेबल बोलना है, 3 बोलेंगे तो ट्राईसिलेबल बोलना है। पर ये MCQs याद रखना है कि एक या एक से ज़्यादा जो भी बनाए तो पॉलीसिलेबल होगा, ठीक है। इसके अलावा ये MCQs याद रखना कि वर्ड में हैव नो कॉन्सोनेंट और अप टू 3 कॉन्सोनेंट इन द बिगनिंग एंड अप टू 4 इन द एंड। कह रहे हैं कि कोई भी एक वर्ड या तो कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं रखेगा या 3 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट रख सकता है, शुरू में भी अपने प्रोनाउंसिएशन के शुरू में भी या एंड पे भी। ये बस आपने रट्टे के तौर पर याद रखना है। टॉपिक नंबर 83 द स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबल। अब जी उन्होंने कहा है जो आइडियल सिलेबल जिसे समझा जाता है वो क्या है। CVC कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट। उस वर्ड में शुरू में कॉन्सोनेंट आए, फिर वोवल आए, फिर कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, उसे आइडियल सिलेबिक समझा जाता है। इसे हमने MCQs के तौर पे याद रखना है। अब आगे मुख्तलिफ वेराइटीज़ उन्होंने बता दी हैं कि मुख्तलिफ वेराइटीज़ आती हैं सिलेबल्स की, वो क्या हैं। अ मिनिमम सिलेबल हैज़ नो ऑनसेट और कोडा, कि उसके शुरू में कोई कॉन्सोनेंट नहीं होता, ना उसके एंड पे कोई कॉन्सोनेंट होता है, वो बस वोवल पे कंसिस्ट होते हैं। मिनिमम सिलेबल इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा ये MCQs रखना है कि ये जो 2 साउंड्स हैं इनको भी कुछ जो फोनेटिशियंस हैं सिलेबस का कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये आपने बस एक बार पढ़ लेना है ये, और कोई ख़ास नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ लेना, नहीं तो ना से। अच्छा, ज़ीरो ऑनसेट। अब ज़ीरो ऑनसेट क्या है, जो कोई भी वर्ड का फर्स्ट सिलेबल वो वोवल से शुरू हो जाता है, हो सकता है सिवाय इस साउंड के। ये कौन सी साउंड है, जब मिसाल के तौर पर पुट में PUT पुट, यू क्या साउंड दे रहा है, वो ये जो साउंड दे रहा है जो उसमें किरदार अदा कर रहा है, वो कह रहे हैं कि कोई भी वोवल से शुरू हो सकता है वर्ड या सिलेबल, पर इससे नहीं शुरू हो सकता, इस साउंड से नहीं शुरू हो सकता। ये आपने MCQs के तौर पे याद रखना है। इनका कहना है कि ये रेयर है, बहुत रेयर है कि इस साउंड से शुरू हो। इसके अलावा इनिशियल कांस्टेंट, मतलब शुरू का वर्ड का शुरू का जो कांस्टेंट है वो कोई भी हो सकता है सिवाय इस साउंड के। वो ये क्या साउंड है, ये कैसे मैं बताऊँ, ट्रंक, मिसाल के तौर पर ट्रंक, इसमें N जो है वो क्या साउंड दे रहा है, नून गुन्ने की, नाक से वो अल्फाज वो वॉइस निकल रही है, वो साउंड निकल रही है। तो ऐसी वॉइसेस जो नाक से निकलती हैं या नाक वाली होती हैं, तो उनको वो कह रहा है कि कोई भी हो सकती है, ये इनिशियल कांस्टेंट नहीं आ सकता, ये वॉइस नहीं आ सकती, ये वोवल नहीं आ सकता, कॉन्सनेंट नहीं आ सकता, सॉरी। तो ये ज़ीरो ऑनसेट होते हैं, इनको आपने MCQs के तौर पर लाजमी याद रखना है। टॉपिक नंबर 84 सिलेबिक कॉन्सनेंट। कुछ ऐसे सिलेबल होते हैं जो कि स्ट्रेस सिलेबल के बाद आते हैं, वो वीक सिलेबल कहलाते हैं। पहले स्ट्रेस सिलेबल आ गया, उस पर ज़ोर दे दिया उस वॉइस पे, उसके बाद जो आता है उस पर कम ज़ोर दिया जाता है उस वॉइस पे, उसे वीक सिलेबल कहते हैं। स्ट्रॉन्ग के बाद जो आता है वो वीक आता है, बस ये सिंपल है। ये साउंड हैं जो ऐसी हैं जो वीक सिलेबल पे मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। L, R और N ये भी आपने MCQs के तौर पर याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ये साउंड प्रोनाउंस होती हैं, इन पे ज़ोर दिया जाता है, और वो कौन से केसेस होते हैं। अगर आपकी, सॉरी मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया हुआ, वो कौन से केसेस होते हैं कि अगर आपकी एलोवेलर साउंड निकले। ये कौन सी साउंड होती हैं जिसमें आपकी जो साउंड होती है वो सांस के साथ निकले। मिसाल के तौर पर रेसल, ये सांस के साथ S आ रहा है ना, रेसल, आपकी वॉइस सांस के साथ निकल रही है, तो ऐसे में आपका L प्रोनाउंस होगा, ठीक है, उस पर स्ट्रेस डलेगा। प्लोसिव साउंड्स, प्लोसिव क्या होता है, जब आप हवा खारिज करें अपने
जो है प्रोनाउंसिएशन के साथ वो कौन सी होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कपल, कपल, ठीक है, कपल बोलेंगे तो वो साथ में हमारे मुंह से हवा भी निकलती है, हवा खारिश होती है। तो ऐसी साउंड्स को भी, ऐसे साउंड्स में भी एल या इस तरह की साउंड्स, ऐसे कॉन्सोनेंट वीक सिलेबल इस तरह के प्रोनाउंसिएशन में स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। इसके अलावा सकवा साउंड्स होती हैं। सकवा साउंड्स क्या होती हैं? सकवा साउंड्स क्या होती हैं? सकवा साउंड्स वो होती हैं जिन पे ज़ोर नहीं दिया जाता, जिनको प्रोनाउंस ही नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर अब ये कैटल है ना लफ्ज़, तो इसका एंड पे ई आता है, तो वो तो बस हमें लिखने में ही हम लिखते हैं, प्रोनाउंस तो नहीं करते, कोई उसकी साउंड नहीं आती। तो ऐसे ही साउंड्स को सकवा कहते हैं, सकवा साउंड्स। ठीक हो गया। ऐसे सिलेबस जिनमें वोवल जो है उसको कॉन्सोनेंट की वॉइस में कन्वर्ट कर दिया जाए, कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए वोवल को, उनको सिलेबिक कॉन्सोनेंट कहते हैं। सिंपल, ठीक है। ये बस आपने पढ़ लेना, नहीं तो ना आप ही पढ़ें तो कोई इतना ख़ास नहीं है। टॉपिक नंबर 85, टाइप्स ऑफ द सिलेबल। अच्छा जी, अब एक ओपन सिलेबल होता है। इसमें ओपन सिलेबल में क्या होता है कि इसमें लॉन्ग वोवल होता है हमारे पास। हम इसमें वोवल को लॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, बहुत उसका ड्यूरेशन लंबा देते हैं। मिसाल के तौर पर नो, अब इस पे एंड में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रही साउंड हमारे एयर फ्लो की या कोई भी प्रोनाउंसिएशन की, हम नो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, नो इस तरह नहीं बोल रहे हैं हम, नो। तो ऐसे साउंड्स को ओपन सिलेबल बोलते हैं। एक क्लोज सिलेबल होता है। क्लोज सिलेबल में शॉर्ट वोवल की जो साउंड है उसे शॉर्ट प्रोनाउंस किया जाता है, शॉर्ट उसका ड्यूरेशन होता है। मिसाल के तौर पर मिल, इसमें आई को हम बहुत कम ड्यूरेशन दे रहे हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो ऐसे सिलेबल को क्लोज सिलेबल कहते हैं। उनका कहना है कि क्लोज साउंड में, अगर क्लोज्ड सिलेबल में अगर 2 लेटर्स हों, वो 2 लेटर्स का एक वर्ड हो, तो एक कांस्टेंट होता है और एक वोवल होता है। जैसे इन, ऑन, ऑफ, एट एंड इट, इसमें एक कांस्टेंट है और एक वोवल है। इसी तरह अगर 3 वर्ड्स पे वो मुश्तमिल होगा क्लोज सिलेबल, तो एक कांस्टेंट होगा, फिर एक वोवल आएगा, फिर एक कांस्टेंट होगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं आगे कैट, कैच, नेट, नेस्ट, वेब, मैन, रोल एंड बार्क। इसमें सब में पहले कांस्टेंट आ रहा है, फिर वोवल आ रहा है, फिर कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। कांस्टेंट कर रही हूँ मैं, कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा है इफ़ अ वर्ड हैज़ 2 क्लोज सिलेबल्स नेक्स्ट टू ईच अदर, अगर 2 क्लोज सिलेबल हैं वो एक वर्ड में एक दूसरे के करीब, तो फिर 2 कांस्टेंट होंगे 2 वोवल्स के दरमियान, ठीक है। अगर 2 क्लोज सिलेबल हैं एक ही वर्ड में, तो 2 कांस्टेंट होंगे उस वर्ड के दरमियान में। मिसाल के तौर पर विंटर, एन और टी ये दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। समर, कॉमन, और ये दरमियान में आ रहे हैं, ठीक है। आर कंट्रोल सिलेबल क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एंड पे आर आए। मिसाल के तौर पर आर आए या आर ई आए, सिंपल मैं आपको बता रही हूँ। डियर, विस्पर, वर्थ, केयर, फायर, ईयर, और जिन ऐसे अल्फाज के एंड पे जिन पे ई आर या आर आए उन्हें आर कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कॉन्सोनेंट सिलेबल, आर कंट्रोल सिलेबल। डिप्थोंग और ट्रिप्थोंग का मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ। डिप्थोंग वो होते हैं जिनमें 2 वोवल्स इकट्ठे आए। ट्रिप्थोंग वो होते हैं वर्ड्स जिनमें 3 वोवल्स इकट्ठे आए या उनकी साउंड इकट्ठी आए, ठीक है। अब वोवल टीम सिलेबल क्या होता है? जिनमें 2 वोवल्स इकट्ठे आए पर वो एक साउंड दें, वो वोवल टीम कहलाता है, वोवल टीम सिलेबल कहता है। मिसाल के तौर पर रेन, इसमें ए और आई ये दोनों 2 वोवल्स हैं, पर ये क्या साउंड दे रहे हैं? ये एक साउंड दे रहे हैं।
दोनों मिला के एक वोवल साउंड बना रहे हैं। तो ऐसे जो हैं वर्ड्स को, ऐसे सलेबल को क्या वोवल टीम सलेबल बोलेंगे? रेन, फेल, सूट, क्लीन। ठीक है। साइलेंट ई सलेबल कौन से होते हैं? इनको जी VCE भी बोलते हैं, ये आपने MCQs याद रखना है। साइलेंट ई सलेबल वो होते हैं जिनके एंड पे ई आता है पर हम उन्हें प्रोनाउंस नहीं करते, बस ये लिखने में ही आता है। टेक केयर, देम, लाइन, टोन, ट्यून, एक्साइल, ये जी सारे एंड पे बस ई आता ही है, बस खाली नाम का। कॉन्सोनेंट एल सलेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्सोनेंट एल। जी सी ली सलेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्सोनेंट एल। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं टकल, फ्रैकल, टिकल, बक्कल। ऐसे अल्फाज जिनके एंड पे LE आए इनको कॉन्सोनेंट ली सलेबल बोला जाता है। ठीक है। टॉपिक नंबर 86, कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है कि किसी भी वर्ड में दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट इकट्ठे पाए जाएं, एक ही जगह पाए जाएं, एक साथ पाए जाएं, उन्हें कॉन्सोनेंट क्लस्टर बोलेंगे। सिंपल। टू कॉन्सोनेंट क्लस्टर इन इनिशियल पोजीशन, ये जी आपने अब उन्होंने आपको इनिशियल पोजीशन उनकी बताने की कोशिश की है। जैसे स्टे में S+T जो दो कॉन्स्टेंट इकट्ठे आ रहे हैं। स्वे में S और W इकट्ठे आ रहे हैं। स्मोक में S और M इकट्ठा आ रहा है। तो ये क्लस्टर है कॉन्स्टेंट का। इनका कहना है कि S जो है प्री इनिशियल कांस्टेंट है, जो पहले सारे S आ रहे हैं वो प्री इनिशियल कांस्टेंट कहलाएंगे, और जो उसके बाद कांस्टेंट आ रहे हैं वो इनिशियल कांस्टेंट कहलाएंगे। जो पहले आ रहा है वो प्री इनिशियल कहलाएगा, जो बाद में आ रहा है वो इनिशियल कांस्टेंट कहलाएगा। इसके अलावा ये हमने MCQs याद रखना है कि ए बस रट्टा ही है। LRWJ, ये जी प्ले, आर, क्विक और फ्यू में जो कॉन्स्टेंट है इसमें फर्स्ट साउंड इनिशियल उन्होंने कह दी है और सेकंड विल बी पोस्ट इनिशियल। ये बस रट्टा है, ये बस आपने पढ़ लेना है एक बार। 3 कॉन्स्टेंट क्लस्टर में क्या सीन है जी? 3 कॉन्स्टेंट क्लस्टर में जो स्प्लिट, स्ट्रीम और स्क्वायर, इन्होंने 3 अल्फाज ये दिए हुए हैं। उनका कहना है कि चूँकि इसमें 3 कॉन्स्टेंट आ रहे हैं इकट्ठे तो S इज़ प्री इनिशियल, PTKR इनिशियल, और उसके बाद जो दरमियान जो इसके भी बाद कॉन्स्टेंट आ रहा है कि LRW, ये जी पोस्ट इनिशियल कहलाएंगे। ये MCQs देख लें। एनी कॉन्स्टेंट कैन बी फाइनल अदर देन HRWJ कॉन्स्टेंट। ये रट्टे हैं बस सारे। 2 टाइप्स ऑफ फाइनल कॉन्सोनेंट, 2 टाइप्स जी बता दी हैं। प्री फाइनल प्लस फाइनल, फाइनल प्लस पोस्ट फाइनल। ये बस मैं आपको बता रही हूँ, रट्टे हैं बस। टॉपिक नंबर 87, अब्यूटिंग कॉन्स्टेंट। उनका कहना है कि कॉन्स्टेंट लाइक M एंड B, ऐसे कॉन्स्टेंट जैसे M और B अगर ये किसी भी वर्ड में इकट्ठे आ जाएं, occurring together in a word but belonging to 2 different syllables are called अब्यूटिंग कॉन्स्टेंट। अगर ये किसी वर्ड में इकट्ठे आ जाएं पर ये अलग अलग सेगमेंट्स में पाए जाएं, ये इकट्ठे ना प्रोनाउंस किए जाएं, इनके सेगमेंट्स अलग बने सिलेबल में, तो वो क्या कहलाएगा? वो अब्यूटिंग कांस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है। जैसे कि नंबर एक ही वर्ड में है और इकट्ठे पाए जा रहे हैं, पर क्या सिलेबल कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं और अलग अलग, ये दोनों अलग अलग में पाए जा रहे हैं। नंबर, तो ऐसे में ये अब्यूटिंग कांस्टेंट कहलाएंगे। सिंपल जी। हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म हो गया है। मेरे ख्याल से इसमें से क्वेश्चन इतने ख़ास नहीं है। या आपने ना इसके स्ट्रक्चर के जो नाम है ना, जो जिस पे ये कंसिस्ट करता है सिलेबल, या आपने याद रखना है कांस्टेंट, राइम, न्यूक्लियस एंड कोडा। ठीक है। इसके अलावा ये आपने 3 इसके याद रखने के सिंगल सिलेबल को क्या बोला जाता है, जब 2 सिलेबल मुश्तमिल हो तो उसे क्या बोला जाता है, 3 सिलेबल पर मुश्तमिल वर्ड को क्या बोला जाता है, और 3 से ज़्यादा पर मुश्तमिल हो तो उसे क्या बोला जाता है।
साथ साथ मैंने MCQs बता दिए हैं। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।